मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ, हमारे द्वारा दिए गए संदेशों से आप अपने जीवन में आशीष पा रहे होंगे। प्रियो, यदि आपने हमारे संदेशों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सेवा के द्वारा कोई भी आशीष या कोई भी छुटकारा, कोई भी चमत्कार प्राप्त किया है, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें, ताकि आपके अनुभवों को सुनकर, जानकर मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना दिल खोलें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसे विश्वास के साथ सुनें। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से कुछ भी पा नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य की हर एक आशीष, छुटकारा हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विश्वास करते हैं। प्रियो, आज मैं आपसे प्रेरिताई के विषय में बातचीत करना चाहूँगा। इन्फ्लुएंस के बारे में बात करना चाहूँगा। यूहन्ना 6 अध्याय 27, 28 और 29 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हम मनन करेंगे पद 27 पर। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अनंत जीवन को पाने के लिए परिश्रम करें। जो जीवन अभी हम जीते हैं, इस जीवन में हमें जो भी परिश्रम करना है, वो परिश्रम हमारे अनंत जीवन के लिए होना चाहिए। अर्थात जो जीवन अभी हम जी रहे हैं इसका तो अंत है, परंतु इसी जीवन में जब हम अनंत जीवन के लिए परिश्रम करते हैं तो हमारी आंखें बंद होने के बाद हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। या तो ये स्वर्ग होगा या फिर ये नरक होगा, और दोनों में ही अनंत काल के लिए मनुष्य रहेंगे। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप अनंत काल के लिए जीवन के राज्य में प्रवेश करें। उनकी ये इच्छा नहीं है कि आप अनंत काल के लिए नरक की दुख और पीड़ा को सहते रहें। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप नाशवान भोजन वस्तु की खोज ना करें, नाशवान जीवन के लिए परिश्रम ना करें, पर अविनाशी जीवन के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जीवन, अपना विचार, अपनी कल्पनाएं, अपने कार्य वचन के मुताबिक करें। कहने का मतलब है, परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन के हर एक हिस्से का आधार होना चाहिए। परमेश्वर ही आपको इन्फ्लुएंस करे, आपको प्रेरित करे। प्रियो, इस संसार को चारों ओर से देखें। संसार में जो कुछ भी देखने में आता है, चाहे आप इस संसार में कुछ पढ़ते हो, चाहे आप इस संसार में कुछ देखते हो या कुछ सुनते हो, ये सब बातें मिलकर आपको इन्फ्लुएंस करती हैं कुछ ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए जो आपने संसार से प्रभावित होकर करने की चाहत रखी है। संसार में जो कुछ भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, करने को मिलता है, वो हमें प्रेरित करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रिय, हम संसार में जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, या जो भी संसार में हम करते हैं, वो हमारे शारीरिक जीवन को जीने के लिए हमें प्रभावित करता है। मगर परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप इस संसार से प्रेरित ना हो, क्योंकि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके विचार, आपकी कल्पना, आपका बोलना, आपका कुछ भी देखना, आपका कुछ भी सुनना आत्मिक जीवन में कार्य करने के लिए आपको प्रभावित करे, या आत्मिक जीवन, अनंत जीवन को पाने के लिए आपको प्रभावित करे।
ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, संसार में जो कुछ भी है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। संसार के लिए ही जीने के लिए आपको संसार की चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रेरित करती हैं। मगर परमेश्वर का वचन ही है जो आपको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन को जीने के लिए प्रेरित करेगा। मैं और आप यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के लिए, प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हमारा देखना वचन के अनुसार हो, हमारा कुछ पढ़ना वचन के अनुसार हो, कुछ देखना, कुछ सुनना या कुछ करना, इन सब की प्रेरणा, प्रेरिताई, इन्फ्लुएंसिंग पावर हमें परमेश्वर के वचन से मिलने पाए। प्रियो, ये परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि हम उनके द्वारा इन्फ्लुएंस हों, हम उनके द्वारा प्रेरित हों उन कामों को करने के लिए जिसके लिए उन्होंने हमें रचा और बुलाया। यिर्मयाह की बुलाहट में हम परमेश्वर के शब्दों को ध्यान से पहचान सकते हैं कि परमेश्वर आगामी दिनों में उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे यदि वो परमेश्वर की प्रेरिताई में, इन्फ्लुएंसिंग में चलता है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह 1:7 में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके पास आकर अपने जीवन को समर्पित करता है, वो परमेश्वर की इच्छा से सोचे, इच्छा से जाए, इच्छा से आए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करे। यानी कि उसकी प्रेरिताई, उसकी इन्फ्लुएंसिंग पावर, उसका खुद का दिमाग ना हो, उसकी खुद की विचारधारा ना हो, या संसार में की कोई वस्तु ना हो, कोई मनुष्य ना हो, मगर परमेश्वर हो, उसका वचन हो, उसका आत्मा हो जो हमें प्रेरित करे, हमें इन्फ्लुएंस करे उन कामों को अंजाम देने के लिए जो अनंत जीवन में हमें पहुंचाता है। आज बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत दुख उठा रहे हैं। हाँ, वो ये कहने का दावा करते हैं, मैं एक विश्वासी हूं, मगर वो इस संसार के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, संसार की वस्तुओं के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं कामों को एक्शन सहित, कार्य सहित दिखाते हैं और उसके बाद उनको हानि उठानी पड़ती है। वे सोचते हैं मैं परमेश्वर की ओर से कामों को अंजाम दे रहा हूं। प्रियो, जो कार्य परमेश्वर की ओर से होता है वो अधूरा नहीं होता, उसमें गड़बड़ी नहीं होती, उसमें कंफ्यूजन नहीं होती, पर वो काम पूरा हो जाता है। 6 दिन में परमेश्वर ने दुनिया बनाई बिना किसी गड़बड़ी और कंफ्यूजन के। 7वें दिन परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम लिया। जो कुछ परमेश्वर ने किया, बाइबल कहती है उसने कहा अच्छा है। संसार में लोग कितनी बार ऐसा कहते हैं कि मैंने ठीक किया। संसार में बहुत सारे लोग बहुत से कामों का अंजाम देते हैं, पर उसमें 1000 गलतियां पाई जाती हैं। पर यदि हम परमेश्वर की प्रेरिताई में जीवन जिए, हमारी इन्फ्लुएंसिंग पावर परमेश्वर का वचन हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, तो बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गड़बड़ी, कंफ्यूजन के हम परमेश्वर के कामों को अंजाम दे सकते हैं। प्रेरिताई, इन्फ्लुएंसिंग पावर आपके पीछे किसकी है? चेक योर हार्ट। प्रियो, बाइबल बताती है 2 पत्रस 1:21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कोई भी भविष्यवाणी किसी भी मनुष्य की अपनी इच्छा कल्पना से नहीं हुई। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो मनुष्य की अपनी कल्पना, इच्छा से नहीं है, मगर पवित्र मनुष्य, पवित्र भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते थे, प्रेरित किए जाते थे, और तब वो भविष्यवाणी करते थे। और इसी रीति से उन्होंने परमेश्वर के वचन को तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनमें बैठकर उनको उभारता था, उनको इन्फ्लुएंस करता था और जीवनदायक बातों को लिखवाता था। When you read your Bible, it means that you're reading the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा अद्भुत कामों को करे। ये तभी संभव है जब आपकी प्रेरिताई का स्रोत, आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर का सोर्स परमेश्वर का वचन, उसका आत्मा हो। Then there will be no mistake, no confusion at all. आगे हम ऐसा पढ़ते हैं,
कि यीशु मसीह भी संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इन्फ्लुएंसिंग पावर पर, परमेश्वर के वचन पर निर्भर होकर, उसमें केंद्रित होकर कामों को अंजाम देता था। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 5:19 में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहने के दिनों में यह बात कही कि वो अपने आप से कुछ नहीं कहते, वो अपने आप से कुछ नहीं करते। उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर परमेश्वर था, उसकी आवाज थी। जो कुछ पिता को सुनते वही कहते, जो कुछ पिता को करते देखते वही करते। इसलिए पिता ने समय समय पर आसमान को खोलकर लोगों पर यह गवाही दी यीशु मसीह के विषय में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन कामों को अंजाम दे पाए जो परमेश्वर की प्रेरिताई और परमेश्वर की इन्फ्लुएंसिंग पावर से उनको प्राप्त होता था। परमेश्वर आपको भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहते हैं। शर्त यह है, आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर, आपकी प्रेरिताई, उसका प्रभाव कहां से आ रहा है? क्या यह परमेश्वर का वचन है? क्या यह पवित्र आत्मा है? यदि यह परमेश्वर का वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो गड़बड़ी नहीं होगी, संदेशक भ्रम नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी। सारे कामों को अंजाम देने के बाद आप भी यही कहेंगे, अच्छा है, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कितने अधिक परमेश्वर पिता पे निर्भर थे, उनके वचन पे निर्भर थे, उनकी आवाज पे निर्भर थे। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3, मत्ती 4:3 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पद 4 में भी हम पढ़ सकते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये बात सच है कि 40 दिन 40 रात यीशु मसीह उपवास प्रार्थना में थे। हाँ, ही वॉज 100% मैन एंड 100% गॉड। उन्हें भूख लग रही थी। शैतान इसीलिए उनको परखने के लिए आया और उसने कहा यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपनी भूख मिटा सकता है, मात्र पत्थर को आज्ञा दे कि वो रोटियों में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की आवाज सुनकर अपने आप को उसमें निर्भर नहीं किया। यीशु मसीह शैतान की आवाज को सुनकर इन्फ्लुएंस नहीं हुए, वो उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए। जबकि यीशु मसीह पत्थर को रोटियों में बदलने की सामर्थ रखते थे, पर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इन्फ्लुएंसिंग पावर में ही उनको जीवन जीना था। इसलिए उन्होंने शैतान की बातों का खंडन करते हुए कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इन्फ्लुएंस थे, प्रेरित थे। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव उनके जीवन में था, इसलिए वो शैतान को जवाब दे पाए। यदि परमेश्वर ही हमें प्रेरित करता है, परमेश्वर का वचन ही हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, अनंत जीवन की आशीष के लिए, कामों को अंजाम देने के लिए, तब प्रियो हम मनुष्य पर नहीं, संसार की वस्तु पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर ही निर्भर रहते हैं हर एक छोटे बड़े कामों को करने के लिए। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर की इच्छा है कि हमें जो बातें प्रेरित करें, हमें जो इन्फ्लुएंस किया जाए, उसका आधार केवल परमेश्वर और उसका आत्मा होना चाहिए। When you obey the word of God, Holy Spirit will come to fulfill the word of God in your life and through your life to others. यदि आप परमेश्वर के वचन को रोज धीरे धीरे बार बार पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा जरूर आपके जीवन में आएगा उन कामों को अंजाम देने के लिए जो आप पढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अगुवाई होती है, और फिर गड़बड़ियां होती हैं, गलतियां होती हैं, नुकसान होता है। प्रियो, जब परमेश्वर कार्य करता है कोई गड़बड़ी नहीं होती। शर्त यह है कि आपको यह जांचना है आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में आपके पास आकर शिकायत लगाता है, वो तो ऐसा है, और आप तुरंत ही इस प्रतिक्रिया को इस प्रकार से निभाते, अच्छा हाँ वाकई सही बताया,
मुझे नहीं मालूम था, तो आप परमेश्वर के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं है, वचन के द्वारा प्रेरित नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको जो कहा, आप तुरंत उसके प्रभाव में आ गए और आप एक्शन सहित उसकी बातों में हाँ और हाँ करने लगे। पर यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं, वचन की निर्भरता में, तो आप ऐसे सुनकर कहते, माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं मालूम, परमेश्वर मुझ पे खोलेंगे, मैं तभी कुछ कह सकता हूं, कृपया मेरे सामने किसी के पर भी दोष ना लगाएं। हाँ प्रियो, निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही पाप है। कानाफूसी के वचन स्वादिष्ट भोजन वस्तु के समान जीवन में उतर जाते हैं। जो उन पे मन लगाते हैं, इनके अनुसार कार्य कर देते हैं, उनकी प्रेरिताई का सूत्र इंसान है, इंसान की बातें हैं, मनुष्य है, संसार उसकी वस्तुएं हैं। बी केयरफुल, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसकी संगति करते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपके अंदर प्रभाव डालती हैं, आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, आपको प्रेरित करती हैं उन कामों का अंजाम देने के लिए जो इन सब बातों से आपको आपके अंदर करने के लिए मिली है। मैं आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। आपसे गड़बड़ी नहीं होगी, आपका व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेविकाई का जीवन सुधर जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, इसमें चमत्कार हो जाएंगे, आप आशीष प्राप्त करेंगे यदि आप को परमेश्वर ही प्रेरित करे। किसी ने जो भी कह दिया, आप तुरंत एक्शन में आ गए। आपने कुछ भी पढ़ लिया, आप तुरंत एक्शन में आ गए। आपने कुछ भी सुन लिया, आप तुरंत एक्शन में आ गए। मैं आपको एनकरेज करूंगा, जस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड, रीड अबाउट गॉड ऑलमाइटी। केवल परमेश्वर के बारे में पढ़ें, उनके साथ प्रार्थना में वक्त बिताएं। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। उनकी उपस्थिति में आनंद और जीवन की भरपूरी है। वो आपको भटकने से बचाएंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। जब परमेश्वर आपको प्रेरित करता है, तब आप के जीवन में गड़बड़ी नहीं मिलती। जब परमेश्वर आपको प्रेरित करता है, तब आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर को ही महिमा देते हैं। आप एक सैक्रिफाइस जीवन जीते हैं, आप मिटते हैं और आपके अंदर परमेश्वर बनता चला जाता है। जैसे पौलुस कहते हैं, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु अब मसीह मुझ में जीवित है। यदि मसीह आप में जीवित है, तो तभी जीवित है क्योंकि उसका वचन आपको इन्फ्लुएंस करता है, प्रेरित करता है। इसलिए मसीह के कार्य आपके जीवन में देखने को मिलते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। आज आप अपने जीवन में किन बातों से प्रभावित हैं, किन बातों से प्रेरित हैं, कौन सी चीजें, वस्तुएं, इंसान आपको इन्फ्लुएंस करता है, और उनके प्रभाव में आकर आपने जितने कामों को अंजाम दिया, आज आप उन कामों को करके रो रहे हैं कि मुझसे क्यों हुआ, मैंने ये क्यों किया, मुझसे गड़बड़ी हुई, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहने और शांत रहने में हमारी वीरता है, बाइबल में लिखा है। कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप करें, गंभीरता पूर्वक जीवन को जीना है, वचन के अनुसार चलना है। देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, यू विल बी अ ब्लेसिंग्स टू मैनी। हम कैसे परमेश्वर की इन्फ्लुएंसिंग पावर को, प्रेरिताई को प्राप्त कर सकते हैं? इफ यू रीड द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2, रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि आप परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते परमेश्वर की ओर से आप प्रेरित हो, इन्फ्लुएंस हो, तब आपको एक जीवित मसीह जीवन जीना पड़ेगा। मेरे कहने का अर्थ है, यदि झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन आप में प्रभाव डालता है और आप ये कह रहे हैं, आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ बिलीवर, मैं एक विश्वासी हूं, तब आपका शरीर तो जीवित है, शरीर के कामों को अंजाम देने के लिए, परंतु आपकी आत्मा मरी हुई है। पर यदि
आप इन कामों से दूर हो चुके हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से आपने वाकई पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जिंदा है। आत्मा जीवित है, शरीर के काम नष्ट हो चुके हैं। जिस जीवित शरीर को परमेश्वर मांग करता है वो है एक पश्चातापी जीवन, जो पाप को कभी अंजाम नहीं देगा, जिन्हें शारीरिक इच्छाओं को लालसा समेत उतार दिया है। अब उनका शरीर केवल परमेश्वर का मंदिर है जिसमें ईश्वर वास करता है। यदि आप इस प्रकार से एक जीवित बलिदान, एक आत्मिक सेविकाई को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब आप परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती इच्छा को, प्रेरिताई को, इन्फ्लुएंसिंग पावर को किसी भी वक्त पे प्राप्त कर सकते हैं। हम दाऊद के विषय में से कई बार पढ़ते हैं, जब जब उसे पैलेस्टाइन ने घेरा, उसको शत्रु ने घेरा, उसके लोगों ने आकर, सेनापति ने आकर, हमें घेर लिया गया, हम क्या करें। बाइबल बताती है दाऊद बजाय आज्ञा देने के, भाले तैयार करो, रथों को तैयार करो, घोड़ों को तैयार करो, वो परमेश्वर की प्रेरिताई को प्राप्त करने के लिए मंदिर भाग जाता था। घुटने टेक कर कहता था, यहोवा हमें घेर लिया गया है, बता मैं क्या करूं, मैं क्या यहाँ जाकर युद्ध करूं। परमेश्वर से तुरंत कहते थे, जा युद्ध कर और मैं उन्हें तेरे हाथों में कर दूंगा। इन्फ्लुएंसिंग पावर, परमेश्वर प्रेरित करता था उसको, परमेश्वर इन्फ्लुएंस करता था उसको, वो आत्मा पे निर्भर था, इसलिए वो अपने सभी युद्धों में विजयी भी हुआ। क्या आप अपने युद्ध में विजयी हो रहे हैं या परास्त हो रहे, हार रहे हैं? चेक योर हार्ट, आर यू वॉकिंग विद जीसस? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पारिवारिक जीवन में फूट डालने का काम कर रहे हैं क्योंकि आपको बाहर के लोग कुछ ऐसा बोलते हैं क्या जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो चीजें आपके अंदर आपको प्रेरित करती हैं आपके संसारिक जीवन को जब जीने में, और उससे रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसकी संगति करते हैं, ये सब बातें मिलकर आपको प्रभावित करती हैं। प्रियो, यदि आप चाहते परमेश्वर ही आपको इन्फ्लुएंस करे, परमेश्वर ही आपको प्रेरित करे, रीड योर बाइबल और कुछ भी नहीं। रीड डेली, स्लोली, अगेन एंड अगेन, एंड स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर्स। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको प्रेरित करेंगे उन कामों को करने के लिए आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सेविकाई के जीवन में, जिसके द्वारा आपका परिश्रम अनंत जीवन के लिए होगा। नाशवान भोजन वस्तु के लिए परिश्रम ना करें, परंतु उस भोजन के लिए जो सदा तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र आपको देता है, जीसस क्राइस्ट आपको देता है। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज जितने भी भाई बहन, ब्रदर्स सिस्टर्स इस वचन को सुन रहे हैं और उनको ऐसा ज्ञात हो गया है, हाँ प्रभु हम विश्वासी हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी आपका वचन, आपकी संगति हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में प्रेरिताई को नहीं आने देती, क्योंकि हम संसार के मनुष्य पर निर्भर हैं। हम संसार में जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और अपने कामों में ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और दुख उठाते हैं। यदि कुछ ऐसे हैं जो इस प्रकार से कह रहे हैं, प्रभु आप इनके पापों को क्षमा कर दीजिए, आपने इनको चुना ताकि आप इनका मार्गदर्शन करें। भजन 32:8 में आपका वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मर्सी अपॉन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इनका मार्गदर्शन करें। प्रभु आपकी प्रेरिताई में ना चलकर, आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर में ना चलकर उन्होंने बहुत दुख उठाए। प्रभु आज ये रो रहे हैं, इन पर दया करें, इनके पाप क्षमा करें। आज इस संदेश को उन्होंने सुना है, अपने दिल में ग्रहण किया है, होने दीजिए वचन इनके जीवन के हर एक हिस्से का आधार बन जाए। ये सोचें, कल्पना करें, काम करें, वचन के अनुसार करें। प्रभु गड़बड़ियां इनके जीवन से दूर हो जाएं पिता, इनके पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाए, इनके वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से प्रेम करने का अनुग्रह दे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पिता, लड़ाई झगड़े मन मुटाव दूर हो यीशु मसीह के नाम से। माता पिता बच्चों के लिए आदर्श हों, बच्चे माता पिता के लिए आशीष का कारण बने, माँ बाप अपने पूरे परिवार के लिए आदर्श बने। प्रभु आप अनुग्रह दें, आप करुणा करें,
जितने भी दास दास इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, और वो अपने जीवन में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनको मिलने वाली प्रेरिताई, इन्फ्लुएंसिंग पावर परमेश्वर आपका वचन नहीं है, इसलिए आज वो गड़बड़ी के शिकार है। मर्सी अपॉन देम, आप इनके पापों को क्षमा करें। दे आर योर सर्वेंट्स फादर, मर्सी अपॉन देम। आज ही आप इन्हें पवित्र आत्मा से भरें। लॉर्ड गिव देम ग्रेस टू रीड योर अबाउट योर बाइबल। इन्हें अनुग्रह दे कि आपके वचन को पढ़ें, प्रार्थना में अपना समय बिताएं और आपके द्वारा प्रेरित किए जाएं, आपके द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाएं उन कामों को करने के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। ये पिता, आप इनकी कलीसिया को आशीषित करें, आप इनकी जिंदगियों को आशीषित करें। फिट्स के स्पिरिट को मैं आज्ञा देता हूं, दूर हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जितने भी लोग निराशा के शिकार हैं, गिव देम जॉय, गिव देम पीस एंड होप इन जीसस नेम। उन्हें आशीषित करें, गड़बड़ी से, निराशा से, परेशानी से इनको आज़ाद करें। बी अ फादर टू देम, मर्सी अपॉन देम, मर्सी अपॉन देम, फिल देम ऑल विद योर माइटी होली स्पिरिट। आपकी पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रेरित करें, इन्हें इन्फ्लुएंस करें प्रभु, ताकि ये वही कहें, वही सुने, वही करें जो आप चाहते हैं। लेट योर विल बी डन, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। आदर महिमा आपको देता हूँ। थैंक यू फॉर दिस मिरेकल, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट पीस एंड जॉय। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज से और अभी से आप परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको इन बातों के लिए प्रेरित करेगा। गॉड ब्लेस यू।